हेलो एवरीवन, वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय शर्मा। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का अवकलन। बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अवकलन में कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए अवकलन, अवकलन में अवकलन जो शब्द है अ और कलन से मिलकर के बना है। इसमें अ का मतलब होता है कम करना या घटा देना। कलन का मतलब गणना करके, जैसे कोई बड़ी वैल्यू है उसको गणना करके कम कर देना ही अवकलन कहलाता है। सीधा सीधा अगर हम बात कहें तो जैसे समझिए, ये बड़ी वैल्यू है, इससे घटा करके छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग अवकलन कहते हैं। ये कोई बड़ी वैल्यू है और इसको घटा करके हम छोटा कर दें, ठीक है। ठीक, तो इसे ही हम अवकलन कहते हैं। और समाकलन किसे कहते हैं बस समझ लीजिए, समाकलन कहते किसे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे इसको, ठीक है। समाकलन किसे कहते हैं? समाकलन का मतलब छोटे मान को बढ़ा करके बड़ा कर देना, ठीक है। इससे बड़ा हो जाए इसकी वैल्यू, ठीक, तो इसे हम समाकलन कहेंगे। और जब बड़े पद से छोटे पद में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम अवकलन कहेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको अवकलन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवकलन में जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे इजी फार्मूला होता है x की पावर n का फार्मूला, ठीक है। जैसे कि मान लो x की पावर n कहने का आशय ये है कि अगर मान लो x की पावर 5 है तो इसका ddx अगर निकालना है, ठीक है, यानी अवकलन करना है, तो हमारे पास फार्मूला होता है ddx। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है आप सबको मालूम होगा। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं तभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। n x की पावर n-1 होता है, ठीक है। n इंटू एक्स की पावर n-1। जैसे x की पावर 5 हमने लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। तो यहाँ पे n का मान कितना है 5, x n वही तो है 5 है, तो n की जगह 5 रख दो और x और n की जगह 5 माइनस 1 जब करोगे, 5 माइनस 1 जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो इस तरीके से अवकलन किया जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला वाला फार्मूला था, सबसे इजी फार्मूला, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। अगर मान लो कोई अचर पद है, ठीक है, जैसे कि कोई कांस्टेंट पद है ए मान लो, ठीक, तो डी डी एक्स ए जब हम निकालते हैं तो ये हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अचर पदों का जो अवकलन होता है हमेशा शून्य होता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो इसके साथ ही कोई अचर लगा हो, जैसे यहाँ पे x की पावर 5 था, ठीक है, तो क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ। अगर मान लो यहाँ 3x की पावर 5 हो, क्वेश्चन अगर हम ले लें 3x की पावर 5 का अवकलन बताना है, ddx ऑफ 3x की पावर 5, तो इसको आप कैसे बताएंगे? देखिए इसको भी आप अपने इजी तरीके से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? देखिए यहाँ से आप सिंपली 3 है, 3 को छोड़ दो और अचर पदों को हम लोग साइड में, यानी कॉमन जैसे हम लोग लेते हैं वैसे कर लेते हैं, अचर पदों को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा समझो, 3 को बाहर कर लिया, डी डी एक्स किसका निकाल दोगे, x की पावर 5 का। अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। आगे का क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 3 इंटू इसका कितना आया था 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4 निकाल ही लोगे। अब देखो जरा, अगर 3 में 5 का गुणा कराते हैं तो 15 आ जाता है, तो 3 5 15 एक्स की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत अवकलन कैसे किया जाता है, कैसे आता है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, और जैसे कई पद मिला करके हों तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इन सभी चीजों को, फलनों के अवकलज का बीजगणित,
अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों का जो अवकलज का बीजगणित होता है वो कैसे कैसे रूपों में होगा और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मेन पॉइंट ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे अगर पहला फंक्शन आपका हो एफ एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस करके जी एक्स हो कोई दूसरा फंक्शन, तो अगर आपको इसका अवकलन निकालना हो, डी डी एक्स निकालना हो, डी डी एक्स अगर करना हो, इसका अवकलन अगर करना हो आपको, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए अलग अलग लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अलग डी डी एक्स कर दो और इसको अलग डी डी एक्स कर दो, यानी प्लस हो या माइनस हो तो आप इस ऐसा कर सकते हैं। एक बार इसका अवकलन कर दो, प्लस हो, प्लस है बीच में तो प्लस लेके इसका अवकलन कर दो। जैसे समझो हम लिख सकते हैं डी डी एक्स एफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स जी एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से जैसा अभी आपको मैंने बताया, इसको ये बहुत बेसिक है आपका, ठीक है। अगर इस पे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे डी डी एक्स, इसके अंदर हम ले लेते हैं एक पहला फलन 5x स्क्वायर, और दूसरा ले लेते हैं 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्यूब कर देते हैं 2x क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको लगाते हैं, इसको लगा रहे हैं, देखिए तो अभी इस फार्मूले के हिसाब से ये हो गया कि नहीं, बीच में प्लस है, माइनस भी होता तब भी आप कर लेंगे इसी तरीके से। तो डी डी एक्स इतने को एक टर्म में सॉल्व कर लो और फिर डी डी एक्स इतने को एक टर्म में सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो करके बताता हूँ यार, देखो कैसे। डी डी एक्स 5x स्क्वायर लिख लोगे, 5x स्क्वायर लिख लोगे, और प्लस डी डी एक्स, ठीक है, 2x क्यूब लिख लोगे, लिख लिए। अब देखो कुछ नहीं करना, बराबर लगा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, 2x। अब आप तुरंत करना सोचिए, पहले क्या लिखेंगे, इसका यन एक्स की पावर n माइनस वन, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2x होगा। तो 5 इंटू 2x हो गया, और प्लस इसको भी उसी तरीके से कर लो, 2 बाहर ले लो, गुणा है गुणा लगा दो, और ये 3 हो जाएगा, 3x की पावर 3 में से 1 गया तो 2। समझ में आया? x की पावर n माइनस वन वाला फार्मूला लगा रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप, 5 2 जा 10x, 5 दूनी 10x हो गया, और प्लस 2 तिहाई 6x स्क्वायर, ठीक है। ये जो अभी आया निकल के 10x प्लस 6x स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऐसे दो फंक्शन दिए हों, प्लस हो या माइनस हो, बीच में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो उन दोनों टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं और उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर किसके पद में रहे हैं, यक्स है तो यक्स के पद में कर रहे हैं, टी है तो टी के पद में कर रहे हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। करें जैसे अगर दो फलनों का गुणा है, पहला फलन मान लो डी डी एक्स आपको निकालना है, पहला फलन मान लो एफ एक्स, और दूसरा फलन मान लो क्या है, गुणा है ना, बीच में डॉट दिखा देते हैं, जी एक्स है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, समझो जरा। इस टाइप के अगर दो फलन दिए हो, आपसी गुणा हो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सबसे पहले डी डी एक्स पहला फलन एफ एक्स हो गया, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, दूसरा फलन, ठीक है। इसका डी डी एक्स करने के बाद इनटू दूसरा फलन कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, दूसरे फलन का गुणा कर देंगे,
इसको निकालने के बाद दूसरे फलन में इसका गुणा, और फिर बीच में प्लस प्लस लगा दिया गुणा वाले में, ठीक है। प्लस लगाने के बाद क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका गुणा करा देंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ gx इंटू एफ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल समझने से पहले आप इसको नोट करें जल्दी से, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप इधर लिख लो या उधर लिख लो, कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन प्लस पहला फलन डी डी एक्स, यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन। ये याद करने में आपको आसानी होगा ऐसे अगर लिखते हैं तो, ठीक है। पहला फलन है डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, ऐसे करेंगे तो और आसान होगा। देखिए इस पे कोई क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लो आप ले लेते हो कोई, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ 5x, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इंटू 2x की पावर 4, दो फलन हमने ले लिया। अब हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहली चीज gx यानी कि दूसरा फलन क्या है, इसको मानो चाहे इसको मानो, घबराने की जरूरत नहीं है यार। अब पहला फलन या तो इसको मान लो या तो इसी को मान लो, तो पहले ये इसी को पहला मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दूसरा है तो 2x की पावर 4 डी डी एक्स, पहला फलन 5x है, 5x का डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर और प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। आगे क्या टर्म है, gx लिखेंगे, gx क्या है, 5x को माने हो तो 5x और ddx किसका कर दोगे, ddx तुम इसका कर दोगे 2x की पावर 4 का, 2x की पावर 4 का ddx निकाल दोगे। अब देखो इसको कैसे हल कर दोगे इजीली, बराबर लगा लिए। देखो 2x की पावर 4 और इसको अगर हल करें तो 5 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर 5 गुणे में आ गया, और x की पावर n वाले फार्मूला से लगाओ, अगर x को निकालो तो क्या होगा 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ x, ठीक है। समझ लो एक बात हमेशा याद रखोगे, डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है, हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से वेरिएबल चेंज कर दें, वेरिएबलवा को चेंज कर दें, अगर dt कर दें तो ये t है अगर मान लो, तो dt t का डिफरेंशिएशन t के ही सापेक्ष अगर हम करें तो इसका भी मान 1 ही आएगा, यानी जो है उस जो वेरिएबल है उसी के सापेक्ष अगर उसी का अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। समझ में आया बात, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देख लो डस्टर कहाँ गया, डस्टर से तो मिटाने के बाद अब देखो सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। डस्टर से मिटाने के बाद यहाँ देखो 5x हो गया, गुणा लगाओगे, ठीक। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, इस वाले में से, और x की पावर 4 का अवकलन क्या होगा 4 इंटू क्या हो जाएगा x की पावर 4 x की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया, एक पद घट जाता है, x की पावर 4 है तो x की पावर 3 हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, तो इतना आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 5 10 x की पावर 4 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। इन सबका गुणा करा लो, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 चौको 40 x की पावर 1 और यहाँ पे 3 है तो 4, x की पावर 4, 3 यहाँ है 1 यहाँ है 4 और ये यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 4 10 x की पावर 4 प्लस 40 x की पावर 4। अब देखो मजे की बात ये है 10 x की पावर 4 और 40 x की पावर 4 दोनों वेरिएबल सेम है तो दोनों को जोड़ लेंगे,
जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50x की पावर 4 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर दो फलनों का आपसी गुणन है तो पहले वाले फलन को डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे फलन से गुणा करा देंगे और प्लस लिख करके दूसरे वाले फलन का क्या कर देंगे, अवकलन करके पहले वाले फलन से गुणा करा देंगे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अभी कोई डाउट तो नहीं होगा आपके पास? अभी भी आपको कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी जल्द। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत होता है तो आप हमारे पास सीधे सीधे मेल कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरे अकाउंट से लिंक होगा, सीधे सीधे आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरी टीम से उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम अगर बात करें इसमें तीसरा वाला टर्म अगर कोई आ जाए फलनों के अवकलज का बीजगणित में, जैसे ddx हमको निकालना हो, किसका फलन हो, पहला फलन fx और उसके बटे में कोई दूसरा फलन हो gx, तो इसका अगर हमें अवकलन करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको समझिए। सबसे आसान तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, याद करने का तरीका भी मैं इसमें दूंगा। याद कैसे करेंगे इसको, देखिए। ऐसे तो मैथ को रटने की जरूरत नहीं है, बस समझिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझिए ये जो नीचे है बटे में हर gx जो है, हर का स्क्वायर कर दोगे, gx का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब देखो ऊपर क्या लिखोगे, सबसे पहले gx, ठीक है, दूसरा फलन और ddx ऑफ पहला फलन fx है। ठीक है, यही तो है, इसको हम पहला इसको दूसरा मान रहे हैं। ठीक, माइनस लगा दोगे, माइनस लगाने के बाद क्या लिखोगे, माइनस लगाने के बाद लिखोगे fx और ddx ऑफ दूसरा फलन, जैसे गुणे वाले में था। अभी मैं आपको थोड़ा सा उससे रिलेट करके बता देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये टर्म मालूम होना चाहिए। नहीं तो ऐसे कोई आ जाए, आपको कंडीशन पता ही नहीं है कैसे कैसे चेंज करना है, लगा है ही नहीं पाएंगे। जब तक आपको कंडीशन नहीं पता रहेगी सवाल लगेंगे ही। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं फुल प्रैक्टिस पे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक, नहीं तो ये हाथों से छूट जाएंगे और शीशे की तरह टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन फार्मूलों को कहीं एक पेपर पे लिख लें और याद करते हुए चलें। ठीक है, अब देखिए इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कोई दो फलन हो और बस दे दिया जाए। देखिए एग्जाम्पल समझिए, हर बार की तरह एग्जाम्पल समझाने के लिए कलर चेंज करना होगा चौक का, तो ले लेते हैं। देखो अब हम ले लेते हैं, मान लो ddx निकालना है हमको। ऊपर वाला जो फंक्शन दिया है वो बार बार 5 ही लेते हो सर आप, तो 9x ले लेते हैं यार। 9x स्क्वायर अपॉन 8x क्यूब, ये दो फंक्शन है और इसका ddx निकाल के सॉल्व करना है, अवकलन करना है। ऊपर वाला फार्मूला जिसे वैसे ही लगाइए, बस कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले gx का होल स्क्वायर कर दीजिए, gx का होल स्क्वायर कीजिए। gx है 8x क्यूब, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो 8x क्यूब का होल स्क्वायर ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। लास्ट में कोई टर्म कटने वाला होगा तो कटेगा, देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए। अब यहाँ पे gx यानी 8x क्यूब और ddx आप किसका निकाल देंगे, ddx निकाल दोगे 9x स्क्वायर का, 9x स्क्वायर का। ठीक है, और बीच में माइनस लेंगे, माइनस लेंगे कैसे याद करेंगे, डिवाइड वाले में माइनस है। ठीक है, और जरा अपना पेज पलटिए, नोट्स जो बना रहे हैं उसमें देखिए, इसके पहले मैंने जो आपको बताया गुणा वाला मल्टीपल वाले में क्या था, यहाँ पे प्लस लगाया था। ठीक, ये तो पूरा प्रोसीजर सेम था, पूरा टर्म सेम था ऊपर वाला, केवल चेंजिंग क्या हुआ, gx का स्क्वायर हुआ। ठीक है, हर वाले पद का होल स्क्वायर किए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ माइनस रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे यही गलती करते हैं। तो माइनस लगा देंगे
अब देखो इसके बाद क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है ऊपर वाला पद 9x², तो 9x² और डी डी एक्स किसका निकाल दोगे, हर वाले का डी डी एक्स, यानी 8x³ का डी डी एक्स, 8x³। अब क्या, अब तो तुम हल कर ही सकते हो, ठीक है, हल कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके। वैसे तो हम बताएंगे ही कैसे हल होगा। यहाँ देखो 8x³ और डी डी एक्स अगर आप निकालते हैं, गुणा लगा लो, डी डी एक्स आप 9 जो है कांस्टेंट है बाहर, और ये x² यानी 2x हो जाएगा इसका, x की पावर n के फार्मूला से, n x इंटू n x की पावर n -1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा, तो इंटू 2x, तो सीधे सीधे 9 इंटू 2x होगा, और माइनस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, माइनस करके क्या दिया है 9x², तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 9x², और एक चीज याद रखना यहाँ पे क्या है डी डी एक्स 8 का, तो 8 इन, और यहाँ पे x² हो जाएगा, x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x² हो जाएगा, एक टर्म कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, x³ का जो डिफ्रेंसिएशन है इंटू लगा दोगे, 8 है, 8 को बाहर कर लिया, और यहाँ पे 3x² होगा ना यार, आप भी लोग यार ध्यान नहीं दे रहे हो, 3x² हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, और बटे में कौन सा टर्म है, बटे में टर्म है x² का होल क्यूब, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, x³ का 8x³ का होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपसी गुणा करा दो इन लोगों का, गुणा कराते हैं, गुणा करा के सॉल्व कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है, अब तुम सॉल्व कर ही सकते हो, कुछ करना नहीं है, इसका गुणा इसमें करा दो, इसका गुणा इसमें, और इसको इसको गुणा करा के सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट वाला इसका पद है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, जैसे चौथा वाला जो है, 3 तक तो आप जान ही गए क्या क्या है, चौथा जो टर्म आ सकता है जैसे डी डी एक्स, यानी कि अवकलन करना है आपको, किसका अवकलन करना है, के इंटू एफ एक्स का, कोई के कांस्टेंट टर्म है उसका आपको अवकलन करना है और एफ एक्स के साथ, तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको इसके पहले थोड़ा सा सवाल वगैरह हल करके इसी वीडियो में बताया, उसी तरीके से आप समझिए, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया डी डी एक्स 5x² है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे ये बताया आपको, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, 5 है और x² कोई फंक्शन है, ठीक है, 5k है, ठीक, कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ से कोई भी कांस्टेंट को के ही मानते हैं, तो यहाँ पे भी के ही माने हैं, ताकि आपको हमेशा डाउट ना रहे कोई, ठीक है। अब देखो के एफ एक्स है, अब यहाँ से कुछ ही दिनों में आपके फिजिक्स का भी कोर्स जल्दी एक 2 3 दिन में मतलब स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का भी, इसमें देखो उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, ये अवकलन समाकलन आते रहेंगे, तो इसीलिए मैंने इस वाले पोर्शन को पहले स्टार्ट किया। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हम के कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, और डी डी एक्स कर देते हैं किसका, एफ एक्स का, ठीक है, एफ एक्स का हम लोग अवकलन कर देते हैं और के से उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसी तरीके से ये 5 को हम लोग बाहर कर देंगे, और डी डी एक्स किसका कर देंगे, इस वाले एक्स का, ठीक है, इस एक्स का डी डी एक्स निकालो कितना होगा x² का, तो 5 इंटू करेंगे, ठीक, x² का क्या होगा 2x, तो 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, तो इसका कितना आ गया आंसर बच्चों 10x, कितना आ गया 10x इसका आ गया आंसर, ठीक है, ठीक, आशा करते हैं आपको इस वीडियो की एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी, बहुत अच्छी बात है, तो नोट कर लीजिए, इन चीजों को भी एक एक टर्म नोट करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतर करेंगे। अभी जो बताने जा रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन कैसे याद रखते हैं, ठीक है, आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्लास 11th में इन सब का प्रूफ भी था, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सॉल्व करके प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रूफ नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे आपको 12th में जो है सीधे सीधे आ जाएगा कहीं पर डी डी एक्स साइन एक्स किसी दूसरे फंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, तो इसका तुरंत आपको अवकलन लिखना होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जानना, क्योंकि यहाँ पे आपको तुरंत इसकी वैल्यू लिखनी होगी, जैसे देखिए डी डी एक्स साइन एक्स होता है cos x,
कहीं भी आपको ddx sin x अगर देता है निकालने के लिए तो आप क्या लिख देंगे, cos x। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अगर आपको कह दे ddx cos x तो क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ddx tan x क्या होता है, ddx tan x होता है sec स्क्वायर x, किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के बराबर। और ddx cot x जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। और tan वाला क्या होता है सेक स्क्वायर x, साइन वाला cos x वाला माइनस साइन x, कौन सा माइनस साइन x, इधर वाले टर्म में दोनों पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस है, इस तरीके से लिखा गया है ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, यहाँ देखिए सेक x का क्या होता है सेक x tan x। ठीक है, ये सब चीजें आप 11th में ही पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको 12th में डायरेक्ट लिखना है इन वैल्यू को। सेक x का क्या होता है सेक x tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, माइनस cosec x इंटू काट x, बहुत जरूरी है, माइनस cosec x इंटू काट x, इन सबको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सभी टर्म्स आएंगे बार बार और बार बार आपको परेशान करेंगे। उससे बढ़िया आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, जितने फॉर्मूले अभी आपको मैंने बताया यहाँ उन सबको आप एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, और अपने स्टडी रूम में उसको लगा दीजिए। ठीक है, या तो अपने कॉपी के पहले पेज पे आप उसको लगा दीजिए ताकि आप जब भी कॉपी खोलें तो उसको देखें। और इसको 2-3 दिन बाद तो देखते ही रहिए, क्योंकि इन सबको देखते रहेंगे तो हमेशा मेमोरी में रहेगी, कभी भूलने का चांसेस नहीं रहेगा। तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग जल्द देंगे। यहाँ तक का ये हमारा पहला वीडियो है आपके लिए डिफ्रेंसिएशन का, नए छात्रों के लिए जो 2022 में बोर्ड परीक्षा देंगे और जो 2021 में 2021 में जो स्टूडेंट अभी परीक्षा नहीं दे पाए हैं वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी जबरदस्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। ओके, गुड बाय। आशा करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे इस चैनल को देखते ही।